तो हेलो गाइज एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। ये वाली बाइक है बजाज V15 और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मेरा जो है वो ध्यान इस वाले बाइक की एक प्रॉब्लम की तरफ खींचा है ना। वो प्रॉब्लम है बेसिकली बजाज V15 में चेन लूजिंग प्रॉब्लम। मतलब इस वाले बाइक की जो चेन है वो थोड़ी सी ज्यादा जल्दी लूज हो जाती है, मतलब खट 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 कंटिन्यूसली होता रहता है। सो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है वो इसी प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे कि क्यों होता है, इसके रीजन इसके क्या क्या होते हैं और इसका सोल्यूशन क्या होता है। सो इस वाले बाइक में जो सबसे पहला रीजन होता है, जिस रीजन की वजह से इस वाले बाइक की चेन जो है वो लूज हो जाती है, वो रीजन होता है कि आप लोगों की बाइक का जो स्विंग आर्म होता है ना, उसमें कहीं ना कहीं उसमें लुब्रिकेंट उसमें ज्यादा हो जाता है, जिसके वजह से रियर टायर होता है ना वो हल्का सा वो आगे खिसक के आ जाता है। सो अब ये तो रीजन हो गया। अब इसके सोल्यूशन का क्या? इसका जो सोल्यूशन है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अगर आप लोगों की बाइक के जो स्विंग आर्म होता है उसमें अगर हल्का फुल्का या ग्रीस या लुब्रिकेंट किसी भी टाइप का या ऑयलिंग जो है वो अगर चली गई हो है ना, तो उस चीज को आप लोगों को बेसिकली साफ करवाना पड़ेगा, जिससे कि आप लोगों के बाइक का जो रियर एक्सल है वो बेसिकली वो कूद के वो आगे ना आए। तो अब ये तो पहला रीजन हो गया और उसका पहला सोल्यूशन हो गया। अभी हम लोग चलते हैं रीजन नंबर 2 पे। जो रीजन नंबर 2 होता है वो बेसिकली होता है आप लोगों की बाइक की खुद की चेन। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी बाइक में अगर चेन अगर बहुत ज्यादा अगर चल चुकी होती है, मतलब आप लोग ऐसा समझ लो 30-40 हजार किलोमीटर चल चुकी होती है, तो वो वाली जो चेन होती है उसका जो मटेरियल होता है, जो उसका एलॉय होता है ना, वो हल्का सा वो फ्लेक्स होने लगता है, जिसके वजह से वो वाली चेन जो है वो काइंड ऑफ खराब हो जाती है ना। मतलब मैं काइंड ऑफ मैं पता नहीं क्यों लगा रहा हूँ, वो चेन जो है वो खराब ही हो जाती है ना। ऐसी चेन को कभी भी अगर आप अपने हाथ में अगर उठाओगे तो बहुत ही ज्यादा लूज लगेगी, ऐसा लगेगा कि आप लोगों ने कोई रस्सी पकड़ी हुई है। सो ये एक रीजन होता है कि अगर किसी भी बाइक की अगर चेन जो है वो अगर ओवर यूज अगर हो चुकी है, तब जो है वो बाइक का जो चेन होती है वो ऑब्वियसली लूज हो जाती है जल्दी। अब ये तो रीजन हो गया। अब इसके सोल्यूशन का क्या? इसका जो सोल्यूशन है ना वो आप लोगों को काइंड ऑफ उसमें आप लोगों को पैसा उसमें लगाने की जरूरत पड़ेगी और आप लोगों को अपने बाइक के लिए एकदम ब्रांड न्यू अच्छी क्वालिटी की चेन जो है वो खरीद के अपने बाइक में इंस्टॉल करवानी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप लोग अगर अपने बाइक को अगर एक ही चेन में अगर 30,000 किलोमीटर अगर चला दिए हो, तो इसका मतलब बेसिकली ये है कि आप लोगों की बाइक की जो चेन है ना वो काइंड ऑफ वो लूज ऑटोमेटिकली हो चुकी है ना। उसका जो एलॉय है, उसके जो जॉइंट्स है वो सड़ चुके हैं। जो मैक्सिमम रेंज होती है कि कितना 1000 किलोमीटर आप लोग अपने बाइक के एक चेन में आप निकाल सकते हो है ना, वो लगभग 10,000 किलोमीटर से 12,000 किलोमीटर की होती है। तब वो जो समय होता है वो समय होता है कि आप लोगों को अपने बाइक की जो चेन है उसको चेंज कराना है, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। ऑब्वियसली अगर चेन अगर टूट जाती है तब भी दिक्कत हो जाती है ना। सो अब ये तो हो गया रीजन नंबर 2। अभी हम लोग चलते हैं रीजन नंबर 3 पे। सो अभी जो रीजन नंबर 3 है ना, इसका जो लेना देना है वो है बेसिकली बाइक के स्प्रॉकेट से। अगर आप लोगों को नहीं पता है, बाइक में बेसिकली 2 स्प्रॉकेट होते हैं है ना। एक इंजन वाला स्प्रॉकेट होता है और एक रियर एक्सल वाला स्प्रॉकेट होता है, मतलब रियर टायर वाला स्प्रॉकेट होता है ना। अगर दोनों स्प्रॉकेट में से अगर कोई भी अगर स्प्रॉकेट अगर खराब हो जाता है ना, या फिर उसकी जो बॉल बेरिंग होती है ना वो अगर खराब हो जाती है, नहीं तो अगर स्प्रॉकेट के अगर जो टीथ होते हैं ना अगर वो अगर खराब हो जाते हैं या वो घिस चुके होते हैं, तो ये एक रीजन होता है कि जिस रीजन की वजह से बाइक की चेन जो है वो लूज हो जाती है ना। क्योंकि ऑब्वियसली ये जो बाइक की जो चेन होती है और जो स्प्रॉकेट होता है, इसका जो कनेक्शन होता है वो एकदम स्टेप होने के लिए होता है ना। लेकिन अगर हल्की से अगर जगह अगर हो जाती है घिस के है ना, उसके टीथ जो है वो खराब हो जाते हैं, तब बेसिकली तब ये वाली प्रॉब्लम आती है कि बाइक का जो चेन होती है ना वो जल्दी लूज होने लगती है। सो अब ये तो रीजन हो गया। अभी इसके सोल्यूशन का क्या? हर स्प्रॉकेट की जो रेंज होती है किलोमीटर की, वो भी लगभग चेन के हिसाब से होती है। जैसे मैं अगर रियर स्प्रॉकेट की अगर बात करूं, मान लो अगर आप लोगों ने अगर अपने बाइक को बेसिकली 10,000 किलोमीटर अगर चला दिया है एक सिंगल स्प्रॉकेट में, 10,000 चलाने के बाद आप लोगों को बेसिकली अपने स्प्रॉकेट को चेक करना पड़ेगा कि आप लोगों के स्प्रॉकेट में कोई जान बची है या फिर नहीं बची है। मतलब उसकी जो टीथ होती है वो अगर अच्छे से वर्क कर रही है या फिर नहीं कर रही है, शार्प है या फिर नहीं है। अब ये अब ब्रांड टू ब्रांड डिपेंड करता है कि आप लोगों की बाइक में कौन से ब्रांड का स्प्रॉकेट लगा हुआ है। अगर अच्छे ब्रांड का अगर लगा हुआ है तो 20,000 भी चलता है, लेकिन अगर बुरे ब्रांड का अगर लगा हुआ है, बेकार ब्रांड का अगर लगा हुआ है, तो वो मतलब वो 10,000 किलोमीटर पे ही वो खराब हो जाता है। तो अब इसका जो सोल्यूशन है ना वो यही है कि आप लोगों को अपने बाइक के स्प्रॉकेट को बेसिकली हर 10,000 किलोमीटर के बाद आप लोगों को चेक करना पड़ेगा कि वो सही है या फिर नहीं है। अगर खराब हो गया है तब आप लोगों को तब रिप्लेस उसको करवाना पड़ेगा। एंड ऑब्वियसली अब जो अच्छा जो क्वालिटी वाला जो स्प्रॉकेट आता है वो हल्का सा वो महंगा आता है, तो आप लोगों को अपने बाइक में अच्छे क्वालिटी का अच्छे ब्रांड का है ना आप लोगों को अपने बाइक में स्प्रॉकेट जो है वो लगवाना पड़ेगा, जिस
जिसके वजह से आप लोगों की बाइक का जो स्प्रॉकेट है वो और ज्यादा लंबा चले, है ना। ऐसा नहीं ये 10,000 किलोमीटर पे मर गया। तो अभी जो पांचवा और आखिरी रीजन है, जिस रीजन के वजह से जो बाइक का जो चेन है वो जल्दी जल्दी लूज हो जाता है ना, वो रीजन होता है कि बेसिकली आप लोगों के बाइक का जो स्विंग आर्म होता है, जहाँ पर आप लोगों के बाइक का रियर पहिया जो है, रियर टायर जो है वो लगा हुआ रहता है। आप लोगों के बाइक की अगर स्विंग आर्म की ग्रिप अगर खराब हो जाती है ना, तब बेसिकली तब ये वाली जो प्रॉब्लम है ये आती है बाइक में, है ना। और ये मतलब बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग प्रॉब्लम हो जाती है कि हर 2-2 दिन पे, हर 3-3 दिन पे आप लोगों के बाइक का जो चेन है वो बेसिकली लूज हो जाती है। एक्चुअली इस केस में चेन लूज नहीं होती है, लूज होता है आप लोगों का बाइक का रियर एक्सल। अब ये वाली जो प्रॉब्लम है ना, ये बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है, लेकिन अगर किसी केस में अगर ये वाली प्रॉब्लम अगर आ जाती है तो इसका जो फटका होता है वो बेसिकली बड़ा होता है। सो अब ये तो अब रीज़न हो गया। अब इसके सोल्यूशन का क्या, इसका जो सोल्यूशन है उसका जो फटका है वो थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि आप लोगों की बाइक का जो स्विंग आर्म है वो अगर डैमेज अगर हो गया है, मतलब उसकी जो ग्रिप है वो अगर वो लॉस्ट हो गई है, तब आप लोगों को बेसिकली अपने बाइक को जो है वो सर्विस सेंटर में दिखाना पड़ेगा, है ना, जिसमें आप लोगों के बाइक का जो है वो स्विंग आर्म को उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, या फिर अगर वो पार्ट अगर कट के अगर अलग हो सकता है ना, उसकी जगह पे अगर वेल्ड हो सकता है ना, तब वो तो आप लोगों को करवाना पड़ेगा। मतलब ये वाला जो प्रॉब्लम है ये थोड़ी सी रिस्की वाली प्रॉब्लम है। और जो आखिरी रीजन होता है वो मैं आप लोगों को एकदम छोटे में बता दे रहा हूँ। आखिरी रीजन जो होता है, जिस रीजन की वजह से बाइक का जो चेन है वो लूज हो जाती है, वो रीजन ये होता है कि आप लोगों का जो मैकेनिक होता है ना, वो ठीक से वो टाइट नहीं करता है चेन को, जिसकी वजह से आप लोगों के बाइक का जो चेन है वो बार बार लूज हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली उन लोगों को कमाई करनी रहती है ना, तो वो लोग बेवकूफ वो लोग बनाते हैं। सो ये था लास्ट और एक्स्ट्रा बोनस रीजन। सो चलो गाइस, पॉलिटेक्निक चौराहा जो है वो आ चुका है, मतलब मेरा घर आ चुका है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ अपने घर पे और आज के इस ब्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पर ही खत्म। तो चलो गाइस, अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो नीचे जो लाइक और सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा देना। और अगर कोई भी अगर सुझाव हो, कोई भी कमेंट हो, कुछ भी अगर लिखने का मन कर रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उस पर जाके लिख देना। तो चलो गाइस, बाय बाय, सी यू सून, सी यू टुमारो। हम मिलते हैं आप लोगों से सब कल। बोलने में मुझे अभी भी मुझे दिक्कत हो रही है, क्योंकि मेरे मुंह पे अभी भी छाला है ना। चलो गाइस, बाय बाय, सी यू सून, सी यू टुमारो। हम मिलते हैं आप लोगों से सब कल।